हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में करेंगे हम बाल वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, वो किस प्रकार होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स और स्टेजेस कौन कौन सी आती है, वो सब हम आज की क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। बाल वृद्धि एवं विकास, सबसे पहले वृद्धि और विकास है, ये होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, हम ये जान लेते हैं। वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, जो वृद्धि और विकास है, अगर इसे हम नॉर्मली देखें तो अपनी डेली लाइफ में तो नॉर्मली हम इसका पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज़ करते हैं कि दोनों समान हैं, लेकिन जब इनको हम बारीकी से देखते हैं तो इनके बीच में अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले वृद्धि और विकास होता है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म पूर्व से यानी कि माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक मनुष्य मरता नहीं है तब तक विकास होता रहता है। क्लियर? जो वृद्धि और विकास है, दोनों शब्द है, वो हमें आगे बढ़ाने की ओर संकेत करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ओर कहा गया है, इसमें बात की गई है। जो वृद्धि होती है हमारी, उसका मीनिंग क्या होता है, ग्रोथ है, उसके अंतर्गत क्या होता है। वृद्धि यानी कि कोशीय वृद्धि, जब हम वृद्धि की बात करते हैं, इसके अंदर हमारी कोशीय वृद्धि होती है। जो हमारी सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, उनमें ग्रोथ होती है, वो सिर्फ मात्रात्मक होती है। जो हमारे शरीर में किस प्रकार होती है, आकार को लेकर हो गई, हमारी हाइट को लेकर हो गई, वेट को लेकर हो गई, वो हमारी वृद्धि होती है, जो मात्रात्मक होगी। आकार, लंबाई एवं वजन के द्वारा वृद्धि को मापा जा सकता है। क्लियर? उसके बाद है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट, इसमें हमारी नवीन क्षमताएं आती है, कुछ नया प्रकट करते हैं। जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है, हमने क्या सीखा, हमारा विकास हो रहा है, वो हमारा डेवलपमेंट होता है। जो विकास होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड, सिर्फ मात्रा से रिलेटेड। लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। इसमें हमारे गुण भी होते हैं, यानी कि क्वालिटी भी देखी जाती है और क्वांटिटी भी, दोनों चीजें होती है हमारे विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर? तो हम अगर इनकी बारीकी से अध्ययन करें इनका, तो वृद्धि और जो विकास है उनके बीच में अंतर पाया जाता है, उनके बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं। वृद्धि होती है वो शारीरिक रूप से होती है। वृद्धि यानी कि जो हमारी ग्रोथ होगी वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली होती है, हमारी शरीर से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत हमारी, अभी बताया मैंने आपको, आकार हो गया, लंबाई हो गई, हमारी वजन हो गया, इन सब में सुधार आता है, इनमें वृद्धि होती है, वो हमारी ग्रोथ होती है। उसके बाद है विकास। विकास शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक होता है। यानी कि वृद्धि के अंदर सिर्फ फिजिकली हमारी फिजिकली हो रही है ग्रोथ, जो भी हो रही है, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके अंदर हमारे फिजिकल के साथ साथ हमारे जो और एस्पेक्ट्स हैं उन सब का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उनका भी विकास हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ शरीर से विकसित नहीं हो रहे हैं, हमारा मानसिक यानी कि दिमाग का भी विकास हो रहा है, यानी कि जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं वो डेवलप हो रही हैं। संवेगात्मक विकास के अंदर इमोशन से संबंधित होते हैं, हमारा इमोशन होता है, जो हमारे इमोशनल होते हैं, जिसके अंदर हमारा घृणा करना हो गया, क्रोध हो गया, प्यार करना हो गया, वो सब आती हैं। नैतिक के अंदर हमारे अंदर जो कुछ हमारी कौशल होते हैं, हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारे मोरल वैल्यू से रिलेटेड होती है, वो आती हैं। सामाजिक हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होती है। विकास कुल मिलाकर ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है एक बच्चे का। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट करती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। जो वृद्धि है वो पूरा जीवन नहीं होती है, वो एक टाइम होता है, निश्चित सीमा तक हमारी ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की। हमारी जो शरीर है वो एक निश्चित सीमा पर वृद्धि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
हमारी शरीर में मैच्योरेशन आ जाती है, जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद हमारी वृद्धि होनी, ग्रोथ होनी कम हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो वो हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। डेवलपमेंट है वो आजीवन पूरी जिंदगी होता है हमारा, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारा विकास होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वृद्धि। वृद्धि है वो हमारी मात्रात्मक है, आपको बताया गया था, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उनसे संबंधित है, हमारी वृद्धि करती है, जो मात्रात्मक रूप से सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बेस पर की जाती है। लेकिन जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद है वृद्धि के अंदर शरीर की संरचना में सुधार होता है। वृद्धि है वो हमारी शरीर की सिर्फ संरचना को सुधार सकती है, हमें सुंदर बना सकती है, हाइट वेट हमारा विकास इस प्रकार होता है। लेकिन जब हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें हमारे कौशल्स होते हैं, हमारी स्किल होती है, उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और हमारे आंतरिक अंगों का विकास होता है, जो विकास कहलाता है। क्लियर? तो ये हमारे कुछ डिफरेंस से और डिफरेंस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है फिर जो ग्रोथ यानी कि वृद्धि के अंदर क्या है हमारा, वृद्धि का मापन संभव है। वृद्धि को आसानी से माप सकते हैं, कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, किसी बच्चे की वृद्धि के अंदर हाइट इंक्रीज हुई है, तो हम उस इंक्रीज जितनी हाइट हुई है उसे माप सकते हैं कि उस बच्चे की इतनी हाइट बढ़ी है, इतनी लंबाई बढ़ी है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करें, उसे पूर्ण रूप से शुद्ध मापन संभव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वृद्धि हमारी जैविक क्रिया होती है, जो जैविक रूप से होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करती है वो, लेकिन सिर्फ जीवों पर ही अप्लाई की जाती है ग्रोथ। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारे पर्यावरण पर भी फोकस करता है, जैविक एवं पर्यावरणीय दोनों तरह का होता है हमारा विकास। ग्रोथ हमारी सिर्फ जैविक क्रिया होती है और डेवलपमेंट होता है वो हमारा जैविक और पर्यावरणीय दोनों होता है। वृद्धि के द्वारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि है उसके द्वारा हमारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी। इस बात का क्या मतलब है, इसमें जैसे कि हम मान सकते हैं कि एक बच्चा है, उसके मोटापे के कारण बालक का भार है जो उसमें इंक्रीजमेंट हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन उसकी जो कार्य कुशलताएं हैं, जो उसके कार्य करने की क्षमता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। तो वो सिर्फ और सिर्फ वृद्धि के द्वारा क्या हुआ है, विकास है, उसको साथ लेकर नहीं चली है, वो सिर्फ वृद्धि के द्वारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी, इसमें नहीं हुआ है जो एग्जाम्पल मैंने दिया। इसी प्रकार जो विकास है वो पर्याप्त वृद्धि के बिना भी संभव है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ बच्चों की जैसे कि हाइट है, आकार है, भार है, वो समय के गुजरने के साथ साथ ही कुछ विशेष परिवर्तन उसके अंदर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है, जो फिजिकली मेंटली वो पूर्ण रूप से योग्यता के बराबर प्रगति करने लग जाते हैं, वो उनका डेवलपमेंट होता रहता है। तो वो हो गया हमारा कि वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है विकास, और वृद्धि है उसमें विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृद्धि विकास का अंश है, यानी कि विकास है वो अपने आप में पूर्ण है और उसी का एक पार्ट है वृद्धि। क्लियर? विकास संपूर्णता का सूचक है, वही बात यहाँ बताई गई है। विकास है वो संपूर्णता का सूचक है, डेवलपमेंट है वो हमारा अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। ठीक है, और वृद्धि उसी का एक भाग है। ठीक है, उसके बाद है इसी के साथ हमारे डिफरेंस है जो वृद्धि और विकास में वो पूरे हुए। अब हम वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वो देख लेते हैं। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स, हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत। आपने अभी तक इतना जाना कि वृद्धि और विकास का मीनिंग क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, क्या क्या होता है इनके अंदर। उसी के बेस पर हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो देख लेते हैं हम। नंबर 1, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी कि क्या होती है निरंतरता, यानी कि कॉन्टिन्यूसली कोई भी कार्य है वो निरंतर होता रहता है, वृद्धि और विकास है वो निरंतर होता रहता है। दूसरा है हमारा व्यक्तिगतता का सिद्धांत,
व्यक्तिगतता क्या होती है? इंडिविजुअली डिफरेंस, प्रत्येक बालक अपने आप में भिन्न होता है, अलग होता है। किसी का जल्दी विकास हो जाता है, किसी को थोड़ा समय लग जाता है वृद्धि होने में, विकास होने में, तो वो यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास की गति का दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि और विकास की गति है, उसकी दर है, जो रेट है, वो एक जैसी नहीं होती। जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी आपको बताया कि बच्चे के अंदर इंडिविजुअली डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास कर्म की एक रूपता। विकास है वो किस कर्म में किया जाता है? विकास होता है जो हमारा, वो मस्तकाधोमुखी होता है, यानी कि जो मस्तिष्क यानी कि सिर से, माथे से, हमारे सिर से पैर की तरफ आगे बढ़ता है। सबसे पहले सिर आ गया हमारा, फिर हमारा बॉडी हो गई पूरी, और फिर लास्ट में हमारे पैर आ गए। तो वो है जो डेवलपमेंट है, वो हमारा विकास है, वो किस ओर आगे बढ़ता है। ये आपके सीटेट की भी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी मोस्टली पूछा जाता है, तो आप ये नाम याद कर ले, मस्तकाधोमुखी। और जो दूसरी एक बात और पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में कि जो विकास है वो हमारा केंद्र से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हमारा केंद्र से शुरू होता है। जब वो बाहर निकलना होता है तो किस वे में निकलता है, ये भी पूछा। जो हमारा विकास है उसके अंतर्गत क्या होता है, वो हमारे जन्म से पूर्व भी और बाद में भी एक प्रक्रिया में चलता रहता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं निकट दूर नियम, जो विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। सीटेट के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है निकट दूर नियम। एक तो हो गया हमारा मस्तकाधोमुखी विकास है, जो हमें आगे की तरफ बढ़ाता है, और बाहर किस तरफ निकलता है, वो निकट दूर नियम, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है पहले वो सामान्य होता है, उसके बाद स्पेसिफिक हो जाता है, उसकी ओर चलेगा। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण यानी कि एकजुट, इंटीग्रेट होना, जुड़कर होना, ठीक है। विकास और वृद्धि है, दोनों एकीकरण का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, वृद्धि और विकास है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, परस्पर संबंधित हैं। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वृद्धि और विकास है जो उसकी जो क्रिया है वो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और हमारा इन्वायरमेंट है, उनका ही एक परिणाम है। विकास लंबवत सीधा न होकर, ये भी पूछा जाता है सीटेट में, विकास है वो किस प्रगति में होता है, किस गति से होता है। विकास है वो कभी भी लीनियर पेयर में नहीं होता हमारा, लंबवत सीधा नहीं होता है, वो हमेशा वृत्तालुकार होता है, जिसे चक्राकार प्रगति भी कहा जाता है। विकास है वो कभी भी लीनियर यानी कि सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा में कभी भी नहीं बढ़ता है, वो हमेशा हमारा चक्राकार होता है। जैसे ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। क्लियर? ये हमारा विकास के बारे में, आज वृद्धि और विकास के बारे में हमने जाना। इसकी जो स्टेजेस है वो हम कल करेंगे, कल की क्लास में। तो आज आपने क्या जाना? आज हमने बाल वृद्धि और विकास, इसका मीनिंग जाना, दोनों का, उनके बीच में डिफरेंस जानने, और हमने उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, समझ आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।